हेलो फ्रेंड्स, तथास्तु फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर के पास। ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेले और उसके बाद खुश भी लगे, खुशनुमा भी हो और उसके साथ आपको मिलके खुशी भी मिले। तो आज मैं एक ऐसे टॉपर के पास आई हूँ, एक ऐसे मतलब मेरी नज़र में शायद नंबर वन, सूरज। जी मैम। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम तथास्तु फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक एक नया कुछ करके दिखाया जी। है ना? कमी बहुत लोगों के पास होती है जीवन में और शायद आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कम कमियों वाले व्यक्ति हताश हो जाते हैं, हुँ। है ना? बहुत सारी जिनके पास बहुत सुविधाएँ भी हो ना, कई बार वो एस्पिरेंट्स हताश हो जाते हैं। तो आप एक ऐसे इंस्पिरेशन हैं, जब भी कोई आपको देखेगा, जब भी कोई आपसे बात करेगा, तो उसे ये बात का रियलाइज़ेशन होगा कि अ, कमी दूसरी चीज़ है, लेकिन हाँ, करेज एक अलग चीज़ बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल। अगर हम अपने मन में ठान लें कि हाँ, करना है। मैम, कैंपस आने के बाद मेरे एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली आपको बताऊँ, सब कोई रास्ते बचे नहीं थे, तो एक सर्टेन वे चाहिए थी, जिससे कि अपना फ्यूचर को मैं अपना आगे ले जा सकूँ। जेएनयू ही एक अकेला ऑप्शन था। जेएनयू के का मैंने पहला एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन मैंने दोबारा से जेएनयू का एंट्रेंस दिया, सेम ईयर और सिलेक्शन हो गया। मैंने सर 12th में मैं सीबीएसई बोर्ड से फेल हुआ, तो मैंने यूपी बोर्ड से दोबारा 12th कर लिया। मैं पहली बार मैंने प्री दिया, उसमें फेल हुआ, मैंने दोबारा प्री दिया, मैं उसमें पास हो गया। तो मैम चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर हार गए हैं और ये मन में बैठा लिया कि हम हार गए हैं, तो हम हकीकत में हार गए हैं। सच और में। जब तक ये मा अब अब ये मान लेंगे कि नहीं, आप हार ही नहीं सकते हैं, कितना जाएँगे? अब मैं मेरे अपनी लाइफ़ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप भी फ़िलॉसफ़ी के टीचर हैं और मैं थोड़ा फ़िलॉसफ़ी में भी बिलीव रखता हूँ। मैं जब भी आँखें बंद करता हूँ और ईश्वर से जब बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे यही पूछता हूँ कि ये जीवन क्यों है? मैं क्यों आया? मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, जैसी भी थी, जो भी कंडीशंस के साथ मैं अपना जी रहा था। अचानक से हादसा हुआ और मैं बिल्कुल ज़मीन पर आ गया और उसके बाद मैं आज मैं उस ऊँचाई पर बैठा हूँ, जो कि मैंने खुद से बनाई है और जिसे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या सँभाले हुए हो। मैंने मैम जाना कि ईश्वर ने मुझे दिखाया है कि दुःख एक सीमा तक होता है, उसके आगे उस दुःख नहीं होता है और जो सक्सेस है, उसकी भी एक लिमिट है, तो शायद अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ही, तो अभी लिमिट मुझे नहीं पता है, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन उस दुःख से और इस सुख से मैं खुश हूँ मैम, लेकिन मैं सैटिस्फाइड हूँ। मेरे अंदर ये नहीं कि अब मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जो मुझे मिला है, मैं खुश हूँ और आगे मैं सीख रहा हूँ और जो भी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा उसको भी अचीव आप करने का। बहुत ऊँचे जाएँगी। जी मैम। पता है, परेशानियाँ आती हैं, जी मैम, जी। लेकिन आप देखोगे ना अक्सर लोग पता है कैसे हो जाते हैं बुस-बुसे। जी। बुस-बुसा शब्द सुना है? हाँ, हाँ मैम, हाँ। हमारे हरियाणा में चलता है। जी, जी, जी। बुस-बुसा होता है ऐसे हाँ, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उदास से बैठ दुःख गए, किसी से मतलब बात भी नहीं कर रहे किसी से हैं, बात नहीं कर गुमसुम। रहे हैं। घर वाले उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा खाना खाओगे? मुझे नहीं खाना खाना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा जी, पुलिस जी, नहीं जी। हो रहा है। पता है कितना पढ़ना पड़ता है? पता है क्या करना पड़ता है? अब वो जो मिल रहा है ना उसमें फट रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल मैम। अब ऐसे में आप अब मुझे नहीं पता उनमें वो उनको किस चीज़ की कमी महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती है ना, वो एक अपने पे विश्वास की है ना? हम जो अप आपने दिखाया है। जी मैम, जी। हम अपने से विश्वास की कमी तो एक होती है और मैम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो कोई भी एस्पिरेंट हो या कोई भी हो, एस्पिरेंट ना भी हो, एक नॉर्मल सिटीज़न हो, हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। हम हमेशा मैम आपने ये नहीं किया, आपने मैम ये खोल लिया, आपको मैम और थोड़ा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं ये नहीं देखूँगा कि मुझे क्या करना है और जिस दिन हम अपने आप को देखने लगेंगे, अपने रास्ते खुद बनाने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो रास्ता सिर्फ़ आपका नहीं है, आपके पीछे लाखों लोग हैं जो उस रास्ते को फ़ॉलो करने वाले हैं। अरे आप अभी देखो ना आपके रास्ते को बहुत लोग फ़ॉलो कर जी मैम, जी। ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि जब एक एक आदमी राह बना देता है ना, जी। तो उसके बाद बाकी लोगों में ना विश्वास जमता है। जी मैम। जैसे जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके अंदर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है,
आज आपने ना उनको एक राह दिखा दी कि यार डिसेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे, हिम्मत बनाए रखे, बिल्कुल, तो वो सफलता को पा सकता है। बिल्कुल। तो आप ये जो है ना हमारी ये जो मैसेज है, जी, ये भी उन बच्चों के लिए है बिल्कुल मैम, कि हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक बार बता दीजिए उन लोगों को कि हिम्मत नहीं हारनी है कैसे भी। हिम्मत तो हारनी नहीं है, दिक्कतें आएँगी, चैलेंजेस आएँगे और हम लोग मैम चैलेंजेस जब आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनको अपने आप को बचाते हैं कि हमसे कैसे होगा? सिलेक्शन होने के बाद में बहुत सारे कैंपस के बच्चे और बाहर से ही बच्चे आए, उनका यही सवाल था कि आपने एमए करते हुए, बैचलर करते हुए, जेआरएफ निकालते हुए यूपीएससी कैसे निकाल ली? तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया, मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया, मैंने अपना पीयर ग्रुप ऐसा बनाया कि बस मुझे वही लोग मिले जो कि मेरी प्रोफ़ेशन में काम दें। मुझे अगर मेरे दोस्त मिले तो वो मुझे करंट अफ़ेयर्स की 2 बातें बता के ही जाएँ। ऐसा मेरा पीयर ग्रुप बना है। बहुत सही। और ये मैंने अपना खुद से रास्ता बनाया। अब बहुत से बच्चे आते बोलते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए कि दोनों कैसे करें? तो मैंने बोला भैया अपना ट्रिक आपको खुद बनाना होगा। मुझे आप बिल्कुल मत करो। मैं यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि अपने रास्ते खुद से बनाने हैं और मैंने अपना ये रास्ता बनाया। मेरी कंडीशंस अलग हैं, मेरे चैलेंजेस अलग थे तो मेरा रास्ता ये था। आपकी कंडीशंस अलग है, आपके रास्ते अलग हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाइए। और मैम रास्ता अगर अच्छा होता है, नीयत साफ होती है, भगवान पे भरोसा होता है, तो मंजिल मिल ज़रूर ही साथ जाती मिलती है। है। मैम ज़रूर मिलती है, मिल ही जाती नहीं, मिलती ही है। मिलती ही है। जी मैम। बहुत बढ़िया। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते जी मैम। यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। मतलब मेरी भी जो पहल है वो यही है कि बच्चा ना ऐसे खाली हाथ ना जाए। जी मैम। ये यूपीएससी की तैयारी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है ना, ये वाला आपने देखा हमने कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल माहौल के अंदर इस बार का तो पेपर भी मैम आपने देखा होगा, आपने तो देखा है। बहुत अलग सा है और सीसैट तो अलग ही मैम मेरा इंटरव्यू चल रहा था जब 5:30 बज रहे थे, या 28 का संडे का बात है, तो एक बच्ची है, जीई की है, मेरी जूनियर है। वो आई मेरे पास और आके यहाँ बैठी और पेपर रखा और एकदम जैसे आपने बोला ना कि एकदम मायूस से बच्चे हो जाते हैं, उस तरीके से आके बैठी और बोले कि भैया पेपर देखो। तो मैंने पेपर देखा और फिर मैंने पेपर रखा, मैंने उसको पानी पिलाया, उसके लिए मैंने फिर चॉकलेट मंगाई। मतलब कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक प्लान बना रखो। फिर से एक से शुरुआत करते हैं। अभी कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, शाम को खाना खाओ, सुबह आराम से इसको चेक करना। जो जहाँ-जहाँ मिस्टेक्स किए इम्प्रूव करना है। उनको एनालाइज़ करना है और फिर उन पे काम करना है। आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है सर कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरे क्राइटेरियाज़ बहुत छोटे हैं। मुझे 200 से 200 में मैम ओनली 60 टू 70 के बीच में मार्क्स चाहिए। तो मैं 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन क्यों करूँ? सही बात है। मेरा 60 टू 70 का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं उतना ही अपना प्रिपेयर करूँगा और मैंने वही अपना स्ट्रेटजी बनाया है। मैं हर एस्पिरेंट से कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए और आपके पास क्या है और जिस चीज़ की कमी है, हमें उतने पे ही काम करना है। यूपीएससी के लिए जनरली लोग बोलते हैं, आप नॉर्मली आप जाइए किसी से बोलिए कि मेरा मन है कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पर्सन आपको ये बोलेगा कि 5 साल का समय है आपके पास? सबसे पहली बात बंदा यही बोले क्योंकि इसका रिज़ल्ट अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल है। है, बहुत समय लग जाता है जी मैम, बच्चे जी को। मैम, बिल्कुल। ये और जो लोग पता है आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते कर रहे थे। एक हिम्मत थी कि यार मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना। जो बच्चा ऐसे ही आ जाता है ना, बिना डिग्री करने या कुछ करे वो फिर है ना वो कहता है अरे! इतना समय भी लग गया, 3 साल हो गए, दोस्त लग गए वहाँ पे नौकरी में, वो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? यूपीएससी में 12 साल फेल होता जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ करें, तथास्तु पे करें, कहीं और करें, यहीं हाँ, से जहाँ करें, जहाँ से करें। लेकिन पढ़ाई करते-करते, डिग्री करते-करते करें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कभी एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि तुम पढ़ाई करते-करते हाँ, मैम या हो सकता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते भी सिविल सर्विसेज़ को मैम क्लियर किया जा मेरा सकता है। एक टारगेट था, जब मैं जेएनयू आया तो जेएनयू मेरा इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का ये कोर्स है जिसमें बीए और एमए हम साथ में पूरा करते हैं रशियन लैंग्वेज में। तो मुझे पता था कि 5 साल के बाद मैम एमए के बाद में डायरेक्ट मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मुझे नेट जेआरएफ निकालना होगा और उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कहाँ आएगा, कहाँ लगेगा और फिर पीएचडी में 5 साल और, है ना? और फिर मैम मुझे जॉब चाहिए, मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैंने टारगेट सेट किया कि 5 साल में
कैंपस से निकलना है, बैग लगाना, सीधा लवासना के लिए पैकिंग करनी है। ये टारगेट लेके मैं चला हूँ और मुझे करना ही था हर हालत में, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बी प्लान भी होना ज़रूरी है, तो नेट जेआरएफ भी नहीं छोड़ सकते थे, तो उसका भी मैंने साथ-साथ प्रिपरेशन उसका भी रखा। और मेरे इंटरव्यू से पहले 24 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, उससे 1 महीने पहले मेरा जेआरएफ का रिज़ल्ट आया, उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरा बी प्लान मेरे पीछे खड़ा हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया। पैनल मेंबर्स जब मैं बाहर निकला तब सभी के चेहरे पे स्माइल थी और सभी बहुत खुश थे, सबने मुझे बेस्ट विशेस दिए और इंटरव्यू देके मैं बाहर निकला तो मैं समझ गया था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। नहीं तो आप कॉन्फिडेंट भी हैं और खुश व्यक्ति, जी, जी मैम जी। है ना? और जो व्यक्ति मुझे लगता है जो खुश रहता है ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हाँ, सफल हो जाता बिल्कुल मैम बिल्कुल। है ना? तो मैं मेरे पे ना ये जो राजेंद्र नगर में ना ज़ॉम्बीज़ कई बार घूमते मिल जाते हैं। मैं अक्सर उनको ऐसा बोलती हूँ, यार इतने की बस किस बात के लिए दुखी हो? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल अब मैम। उसको उसका बर्डन ले पता है ये एक बड़ी परेशानी है जो मुझे महसूस होती है कि पढ़ना सब चाहते हैं, जी, जी। पढ़ बहुत कम रहे हैं, हाँ, है ना? बोझ लिए चल रहे हैं मैम कि पढ़ना एक्चुअली है। मैम पढ़ना भी नहीं है। हमारे यहाँ का सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि उनको एक पेपर चाहिए जिस पे लिखा हो कि नाउ यू आर पास्ड और क्वालिफाइड। एग्जैक्टली जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो उसके पीछे की जो मेहनत है ना कि भई आप वो नहीं करना चाहते। पढ़ाई करो, आपको टेस्ट लिखना है, आपको करेक्शन करनी है, एनालिसिस करना है कि भई मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? बिल्कुल मैम। वो एनालिसिस नहीं करनी, है ना? वो चाह रहे हैं कि बस कोई ना कोई एक एक चमत्कार सा हो जाए, क्या कहते हैं ना वो आशीर्वाद मिल जाए। लोग बोलते हैं मतलब बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल किए कि भैया कौन-कौन सी किताबें आपने पढ़ी? तो मैंने बोला कि बाबू हमने किताबें नहीं पढ़े हैं, हमने लोगों से शिक्षा ली है। हम लोगों से ज़्यादा मिले हैं। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी रही है कि मैं हर बच्चे को यही बताता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। मैं कैंपस में हॉस्टल में रहता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही काम हैं। एक स्टडी करना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना। 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास है। मैंने उन्हीं 24 घंटों में पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मुझे रशियन लैंग्वेज को भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी डेली 2 घंटे देने हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसको भी लेके चलना है और जीएस का भी प्रिपरेशन करना है। तो सबका एक टाइमिंग फिक्स किया कि हाँ 9 टू 1 तो सेंटर का टाइम है ही। उसके बाद में 1 से 2 खाना खाना है और 2 से 3 आराम करना है, क्योंकि बॉडी को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। 3 बजे उठना है, न्यूज़पेपर उठाना है, 5 बजे तक न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, फिर बाहर गए, चाय पी के आए, दोस्तों से मिले, 6 बज गया। फिर 6 बजे सोशियोलॉजी उठाई और घंटे 2 घंटे 8 साढ़े 8 बजे तक सोशियोलॉजी पढ़ी, फिर खाना खाया, फिर आराम से घर पे बात करना है या दोस्तों से मिलना है। 10 बजे फिर बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर जो भी पढ़ना हुआ 2 बजे तक, ढाई बजे तक पढ़े, फिर सो गए। ये मतलब मेरा जनरली रूटीन रहा। शेड्यूल रहा जी, आपका। जी, जी मैम। हाँ। और जिस दिन नहीं मन किया तो ऐसा नहीं कि आज अगर न्यूज़पेपर नहीं फ़ॉलो कर पाए, छूट गया, तो मैं टेंशन नहीं लेता, कोई बात नहीं, छूट गया, अगले दिन का देखेंगे। नहीं, नहीं, इतना मुझे लग नहीं रहा, आपकी मेहनत मुझे साफ नज़र आ रही है। भई ज़रा हल्का-सा कैमरा घुमा के दिखाओ, हमारे सूरज की मेहनत। है ना? अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाता है, तो ये देखो दीवार पर भी क्या-क्या लिखा हुआ है। ये दीवार पर प्रैक्टिस हुई है, पेंट करा दिया क्या किसी ने? ये मैम चार्ली चैपमैन का एक स्पीच है, चार्ली चैपमैन को अच्छा। तो आप हाँ, जानते हाँ, होंगे। हाँ। तो उन्होंने जो डिक्टेटर मूवी है, हाँ, ये जो हाँ, हिटलर का हाँ, रोल किया है, हाँ। तो उसमें उन्होंने एक एंड में एक स्पीच दी है ना? मैं हिटलर से इंस्पायर बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन वो स्पीच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वो स्पीच काफ़ी अच्छा है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो एक सोसाइटी को एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है पूरी स्पीच में। तो मेरे ऐसे ही मन में आया तो मैं भी बैठा हुआ था, मैंने मार्कर उठाया और लिखना शुरू किया और पूरा लिख दिया। मेरे दोस्त लोग आए, वो तो बोले कि क्या हो गया इसको, ये क्या लिखी जा रहा है? लेकिन मेरा जो मन करता है मैं वो काम ज़रूर करता हूँ और जो सही रहता है और मेरे मन में है, तो मैं वो काम कर देता हूँ। इतनी सी तो ज़िंदगी है हाँ मैम, बिल्कुल मुझे पता है है ना? कि उसमें जो करने का मन है वो भी नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब जैसे यूट्यूब का कोई लेक्चर देख, आप लोग चाय लीजिए, चाय दीजिए सब लोग को। तो सूरज ने हमें जेएनयू की चाय भी पिलाई है। चाय ठंडी हो जाएगी फ़ायदा। हाँ मैम, हम पहले आप लोग को
तो सूरत एक बात बताइए मुझे जी बिल्कुल। कि ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी तो आपसे ना बहुत लोगों ने पूछी होगी और पूछेंगे भी, जी। लेकिन एक इमोशनल मैनेजमेंट है हुँ। जो जीवन में बड़ा जरूरी होता जी। है ना? जो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे तो लगता होगा कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना? हमारा अक्सर कुछ भी हमारे साथ तो थोड़ी सी भी जीवन में परेशानी आ जाती है ना, तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि हम ही क्यों? हम ही क्यों? तो कभी ऐसा सवाल आया और तो उसे आपने कैसे कोप अप किया? मैम सवाल एक बार नहीं, हज़ारों बार आया और जवाब एक ही था कि ऊपर वाला कुछ ही लोगों को चूज़ करता है, उसने मुझे चूज़ किया। और जब ऊपर वाला किसी को चुनता है तो रास्ते आसान थोड़ी बनाता है। राम को राम हम इसलिए नहीं बोलते कि वो एक राजा के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने 14 साल वन में संघर्ष किया, इसलिए आज हम उनको राम बोलते हैं। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। ना मैम तो चैलेंजेस आते हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब तो मेरा ना रहना, रहने से ज़्यादा बेहतर है। हम सभी के जीवन में ऐसे-ऐसे कभी मोमेंट्स आते हैं। हमारे पास सर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम हार मान लेते हैं। हम आए दिन हम न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में करना ही पड़ता है। हम देखते हैं कि किसी सिविल इंजीनियर ने ट्रेन से कूद के जान दे दी या कोई गंगा जी में कूद गया या उसने सुसाइड कर लिया। और जब उनका बैकग्राउंड आता है तो मालूम होता है वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे एजुकेटेड है, अच्छी जगह पोस्टेड है, फिर भी वो हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। ये बहुत क्यों? जरूरी है। जी मैम, क्यों हार रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। मेरा मैम यही तो मेरा एक पहला गोल था कि सोसाइटी में पहला मैसेज तो यही देना है कि हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक हारना नहीं है, अपने आप को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है। हम आज देश और दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या फिर हमारे कल्चर के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो यूथ है हमारा, वो थोड़ा-सा घबराया हुआ है कि उसको एक उम्मीद नहीं दिख रही है। तो मेरा बस यही था कि मैं उसमें एक जोश देना चाह रहा था और मैंने दिया भी है। आज पूरा हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा मुझसे मोटिवेट है और मेरा वो सबसे यही कहना है कि मैं अकेला सूरज हूँ, मैंने एक रास्ता बनाया है। आप 140 करोड़ लोग हैं, आप 140 करोड़ रास्ते बनाइए और 140 करोड़ तरीके से भारत का नाम रोशन कीजिए। देखो ये है ना, सिविल सर्वेंट की लाइन ही हो सकती है, क्योंकि आंसर के कंक्लूजन में भी ऐसे ही लिख कर आए थे क्या? क्योंकि ऐसा कंक्लूजन लिख दो, ऐसा ऐसे लिख दो, तो मार्क्स ऐसे ही आए हैं, मुझे समझ में आ गया है। मार्क्स में मेरे मैम बहुत अच्छे आए और एक जो जीएस 3 का पेपर था उसी में मेरे 52 मार्क्स हैं। बाकी मेरे ओवरऑल 100 के आसपास ही है और एथिक्स में मेरे 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे में मेरे 100 से ज़्यादा हैं अरे वाह! और सोशियोलॉजी के दोनों ऑप्शन में मेरे मोर देन 100 है। अरे वाह! अरे वाह! ये मुझे दुःख है कि आपने फिलॉसफी नहीं लिया, ऑप्शनल के लिए। मैम एक्चुअली क्या है कि फिलॉसफी का जो सिलेबस है ना वो ज़्यादा था और मैंने देख सोशल सोशलो है। सोशियोलॉजी का मैम बहुत थोड़ा लगा। वैसे सिलेबस का देखा जाए बराबर ही है, लेकिन टेक्निकल एरिया जो सोशियोलॉजी का वो कम है। क्योंकि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ही है, जिसमें हमको टेक्निक सीखनी होती है और राइटर्स टीचर्स को पढ़ना आपने होता है। फिलॉसफी ढंग से पढ़ा नहीं है। हाँ, 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 ये भी हो सकता है कि अभी मुझे इतना जानकारी नहीं है उस मामले में। नहीं, नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। लेकिन सारे ऑप्शन अच्छे होते हैं। जी, जी। लेकिन मुझे मतलब फिलॉसफी, आपकी बातें बड़ी फिलॉसफिकल हाँ, हाँ, वो है ना? एक एक विज़डम जो और या मैच्योरिटी कह लो, जो है ना फिलॉसफी पढ़ने के बाद आती है, वो मुझे ना अपने बिना फिलॉसफी पढ़े ही नज़र आ रही है। ये ना अक्सर वरना जो फिलॉसफी वाले टीचर्स होते हैं या फिलॉसफी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर वो हमेशा कहते हैं यार हम तो इसलिए कर रहे थे, या फिर जो भी मतलब, पहले ना तो ये सारी चीज़ें आपकी उससे मैच खाती है। खैर आप कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे तब तो रियलाइज़ होगा। मैम एक्चुअली क्या है कि वो तो एक डिस्कोर्स है। हम मेरा काफ़ी मन भी होता है। कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स है, कुछ हमारे फेमस टीचर्स हैं, उन्होंने अपने लेक्चर डाले ही हुए हैं। तो मैं जनरली उनको फॉलो करता रहता हूँ। तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फिलॉसफी मुझे पता है। और जो भी मुझे पता है, जो भी थोड़ा पता है, मैंने उससे सीखा है मैम कि जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करता है। इटर्निटी इटर्निटी के एग्ज़ैक्टली, साथ बिल्कुल, बिल्कुल। पता है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जी, जी, एक एक बहुत फेमस ओल्ड टीचर हुआ करते हैं, तो वो यूट्यूब पे उनकी कुछ वीडियोज़ थी जो मैंने देखी। एक दिन ना अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई, फिलॉसफी पे ही उनके कुछ लेक्चर्स थे। एच.एस. सिन्हा कर एक सर हैं, मतलब एक दादाजी की उम्र के हैं, जी, है जी। ना? और उन्होंने पढ़ाया।
तो जिस दिन उनकी डेथ हुई, मुझे ऐसे दुःख हुआ जैसे ना मतलब फैमिली का कोई मेंबर चला गया हो। तो मैं खुद बैठ के सोच रही थी कि यार मैंने कभी मिली नहीं मैं उनसे, कभी मैंने बात नहीं करी। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके जाने से मुझे इतना दुःख हुआ? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो चले गए हैं। लेकिन आज जो बातें उन्होंने यूट्यूब पे कह दी या जो भी उनका हम देखते हैं, वो अमर है। बिल्कुल, हम आज भी देख रहे हैं, हमसे 15 साल बाद भी लोग देखेंगे और उसके आगे भी देखेंगे। बिल्कुल मैम। तो इंसान का जो मैसेज है, वो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है। आपने भी जैसे अगर आप आज अभी मैसेज दे रहे हैं, मैं मानती हूँ कि एक बच्चा शायद किसी गाँव में बैठा हो, उसके कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, अचानक से उसको ना बड़ा हताशा फ़ील हो रही है और वो ये वीडियो देख ले, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये विचार आएगा ना कि अरे यार! ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कहाँ किस बात में अटका हुआ हूँ? और फिर मैम हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम हर चीज़ का मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। एक्चुअली में जो हमको सोसाइटी में बताया जाता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है। एक्चुअली में क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी सर आपको बताऊँ एक लिमिटेशन है हमारी बॉडी की, ठीक है? वो हमारी मेंटल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है। मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैम बहुत सारे लोग जो कि फिज़िकली फिट है, लेकिन वो मेंटली डिसेबल है। वो मैम सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं और जो भोली-भाली जनता है, उसको अपने तरीके से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उनको पहुँचाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करते हैं और उनके जो हक हैं या जो उनके जो अधिकार हैं, जो उनको मिलने चाहिए, उनसे वो वंचित रखते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ और मैंने कई जगह बोला भी है कि हर एक व्यक्ति को आप कॉम्पिटिशन में आइए या रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं जो कि एक आईएएस कर सकता है। वो और तो आज हर किसी को बनने की ज़रूरत भी नहीं है। जी मैम, जी बिल्कुल। यूपीएससी एग्ज़ाम कोई अंत का एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि बात बिल्कुल कहानी खत्म। बिल्कुल मैम। यूपीएससी स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, इसके हाँ। बाद अभी अच्छा ऑफिसर बनना, अच्छा नागरिक बनना, अच्छा व्यक्ति बनना, बिल्कुल मैम। वो उसके आगे की कहानी भी है। अब मेरे तो इससे आगे के भी कुछ गोल्स मैंने सोच रखे हैं। ऐसा है क्या? बताएँगे क्या? हाँ, मैं बिल्कुल अब जैसे कि मेरा जो है, मेरा पैरा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा प्लान है। अ अरे वाह! और मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलता ही हूँ कैंपस में और दिल्ली के जो कोच है, स्टेट कोच हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं, तो वो जब जब भी कैंपस आते हैं, तो हम लोग साथ में खेलने जाते हैं और आगे मेरा फ्यूचर में एक प्लान है, मैं पैरा ओलंपिक्स में व्हीलचेयर बास्केटबॉल, स्विमिंग और मैराथन इन 2-3 फ़ील्ड्स में खेलूँ और मेडल्स लेके आऊँ। तो अरे ये वाह! मेरे अरे अभी वाह! मेरे सेकंड स्टेज के ये मेरे प्लान हैं। बहुत बढ़िया। जी, वी विल लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। मतलब एक और झंडा गाड़ना अभी हाँ, बाकी मैं अभी तो मैं एक नहीं हज़ारों झंडे गाड़ेंगे। है। अरे, अरे! एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो एक बात और बताओ, जी, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? हमेशा रहा हूँ। मैम हम लोग सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपका भी मैंने जो स्टॉक पे वीडियो सुना है। आपने ही बताया है जर्नी, आपके पास आपके माँ का प्यार हमेशा रहा, आपकी माँ का सपोर्ट हमेशा रहा। इसी इसी तरीके से मेरे मम्मी-पापा का सपोर्ट हमेशा रहा। प्रॉब्लम्स आई, मैम प्रॉब्लम्स को सहा है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ रह के मेरे दर्द को देखा है, महसूस किया है। मैं दर्द में सर से चिल्लाया हूँ क्योंकि मुझे हुआ है। उन्होंने मुझे चिल्लाता हुआ देखकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का जो दुःख है वो उन्होंने मैं सहा है। माँ हूँ और मैं हाँ, बिल्कुल मैम, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम श्योरिटी से बता सकती बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। कि मुझे चोट लग जाए ना, बड़ा मतलब फिर भी मेरे लिए आसान है। हाँ, बिल बच्चे को लग जाए तो समझ नहीं आता। अब करें क्या उसके दर्द को नहीं ले सकते, क्या करें तो मतलब आपके पेरेंट्स का मैं समझ सकती हूँ कि क्या आपका दर्द शायद अगर एक्स है तो उनका 2x रहा होगा। अब मैम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में बड़ा भाई था वो भी मैंने आपको बताया वो खत्म हुआ। तो किसी भी माँ-बाप के लिए मेरे फादर जो हैं वो भी हाई स्कूल पास ही हैं और दर्जी का काम करते हैं वो, तो मैम लोगों का फटा-पुराना होता है वो सिलते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में, भविष्य बनाने में ही लगाया है और जिस समय 2017 में 1-2 बड़े हादसे ऐसे हो जाएँ और फिर सब कुछ खत्म जैसा हो जाए, तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है और मेरा बस यही मन था कि मैं उनको वो खुशी दे के जाऊँ
कि आप उन्हें बहुत खुशियाँ देंगे, चिंता मत बस करिए। जी, आपने उनका गर्व से मतलब सीना जो चौड़ा किया है ना, और मतलब मैं ना मैं कहती हूँ कि एक बच्चे की सफलता ना उस बात से है कि जब पापा जा रहे हो या मम्मी जा रही हो ना, तो वो ये बोले, अरे वो देखो सूरज के पापा जा रहे जी, हैं। जी, जी। बस 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 पापा मम्मी का जीवन वही सफल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, उसके बाद नहीं उनको कुछ चाहिए। अब तो मैम जब से आपको बताऊँ रिज़ल्ट आया है, तब से उनको टाइम नहीं मिलता है। घर पे नहीं रहते कहीं वो अब मैं फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं, "अरे! आज हम आगरा गए थे उनसे मिलने के लिए या इटावा गए थे उनसे मिलने के लिए। आज इन लोगों ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया, उन लोगों ने बुलाया।" तो मैंने बस उनको यही बोला है कि अब आप बस यही कीजिए, जितना सम्मान आप ले सकते हैं उतना सम्मान लीजिए और समाज को जो अच्छा मैसेज जो आपने कड़ी मेहनत की है, जो दुःख सहा है, बस लोगों को बताइए कि डरना नहीं है, हारना नहीं है। नहीं, एक्चुअली अगर आपके पेरेंट्स होते ना, तो मैं यहाँ पर होती तो मैं चाहती कि वो भी बेस्ट मैसेज दें। कई बार ना सोसाइटी के दबाव में आके बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ना स्टैंड नहीं ले पाती, है ना? कई बार वो बच्चे की किसी कमी को ना बड़ा बड़ा बना देते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, जी, मैम। तो मैं चाहूँगी वैसे ही जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, जहाँ हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा जी। है ना? अगर उसके पेरेंट्स भी उसी तरह से उसे सपोर्ट कर दें, हाँ, तो एक और सूरज मिल सकता है हमें, बिल्कुल मैम। है ना? तो वो एक हम लोगों को ना एक लहर क्रिएट करनी है। बच्चों के लिए तो है ही, बिल्कुल राइट। पेरेंट्स के लिए भी, कि भई अपने बच्चों को ना सपोर्ट करो। और मैम पेरेंट्स का आपके चैनल के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा और मैंने एक तो प्लेटफ़ॉर्म पे बोला भी है। हम जनरली अखबार में पढ़ते भी हैं, आप भी प्रोफ़ेशन में रहे हैं, आपको भी पता है कि एक बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा रहता है और सर एक प्रेशर वो होता है कि टीचर देता है, कल एग्ज़ाम है आपको पढ़ के आना, नहीं पढ़ोगे फ़ेल हो जाओगे। वहाँ तक टीचर का प्रेशर खत्म हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स का एक मोरल प्रेशर रहता है। वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। वो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं बोलेंगे। वो आएँगे, आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे, "ठीक हो?" बस और वो चले जाएँगे। और उसके बाद सर अगर आपको रियल में पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या गोल्स हैं, तो आपको एक अलग प्रेशर फ़ील हो जाएगा हो जाएगा। कि हाँ, कि ये किस उम्मीद से मेरे कंधे पे हाथ रख के गए हैं। नहीं यार, मुझे याद है कि कभी फेल भी हो जाए ना, तो उसके बाद मम्मी-पापा बताते नहीं हैं। ऐसे चुपचाप से कहते हैं, "कोई बात नहीं यार, अगली बार हो जाएगा तेरा, चिंता मत करियो।" तो वो जो कोई नहीं अगली बार हो जाएगा ना, उसके अंदर भी एक दर्द होता है जो बच्चा समझ लेता है कि यार हाँ, बिल्कुल। कि यार ये आदमी मुझे सपोर्ट तो कर रहा है, यार मम्मी मम्मी को पता है कि दुःख है लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना? इंसान कई बार फेल होता है, कई बार जीतता है, कई बार उठता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, एक बार थैंक यू कर दें उन्हें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। मैं मुझे सर हमेशा गर्व महसूस होता है कि मैं अगर सर मैं बताऊँ आपको, दिल की बात बताऊँ, अगर मैं भारत में नहीं होता, तो आज मैं ज़िंदा नहीं रहता। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, जिसका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमारे संविधान द्वारा रचित एम्स जैसे संस्थान, जेएनयू जैसे संस्थान, यूपीएससी जैसे संस्थान जो हैं, आज उन्हीं की बदौलत, उनमें से प्रोविज़न्स बने कि उन्हीं की बदौलत कि मैं जो एक आम बच्चा था, जिसने अपना सब कुछ खो दिया और सिर्फ़ उन रास्तों पर चलकर वो मुकाम मैंने बनाई है कि आज मैं जिस ऊँचाई पे बैठा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं हिमालय से ऊँचा मैंने अपना वो बनाया है और खुशी इस बात की है कि वो जो इमारत मैंने बनाई है इतनी ऊँची, उसमें मेरे भारत के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो नीचे खड़े हैं, उसको मजबूती से पकड़े हुए। तो मेरी इमारत गिरने वाली नहीं है। मेरी इमारत ऐसी नहीं है कि एक नहीं, एक नहीं, संविधान है छोटा-सा ना। हाँ मैम। नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ आपने उठाई कि जी। अक्सर ना लोग सरकार को ना वो करते रहते हैं, डेमोनाइज़ करते रहते हैं, ये कहते रहते हैं, हमारे लिए क्या किया सरकार ने हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि यार सरकार भी एक पेरेंट की तरह कहीं न कहीं हमें सपोर्ट कर रही है। उन्होंने जो प्रोविज़न्स बनाए हैं, कहीं न कहीं वो एक सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बोले यार। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को जो प्रिपरेशन में सर आते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है अपना। उनको ये नहीं पता कि हमारा पार्ट 3 कहाँ से शुरू होता है एग्ज़ैक्टली। उनको ये नहीं पता है कि पार्ट 3 हमारा आर्टिकल 13 से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 35 तक जा रहा है, 36 तक जा रहा है और उसमें एग्ज़ैक्टली कितने आर्टिकल हैं, उनके पीछे की फिलॉसफी क्या है। आर्टिकल बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं, उनको पता है कि आर्टिकल 14 क्या है, 12 क्या है, 28 क्या है, सब याद कर लेंगे, लेकिन उसको समझेंगे नहीं।
और जब तक मैम हम समझेंगे नहीं चीज़ों को, तो याद की हुई चीज़ें तो आज याद है, भूल 4 जाएँगे दिन बाद हम भूल जाएँगे। और भूल भी नहीं जाएँगे, इसके अलावा हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल। यूपीएससी का पेपर देखो, मतलब मैं तो बहुत सालों से इसको ऑब्ज़र्व करती जा रही हूँ, कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं कर रहा है ना, वो नहीं तो प्रीलिम्स में, नहीं तो मेंस में और नहीं तो इंटरव्यू में, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लगभग वो रीड आउट हो जाता है, बिल निकल जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि एप्लीकेशन हर जगह ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है, हर जगह। और मैम जब मैं प्रिपरेशन में था, तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता है जैसे सारे बच्चे को होता है। मैं भी एक एस्पिरेंट ही रहा हूँ, बच्चा ही रहा हूँ। मुझे भी लगता था कि इतने आर्टिकल्स को क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़नी है, फिर भी मैं पढ़ता था। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है और समझ के पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर मैंने सिर्फ़ सर याद किया होता, तो आज मैं भूल जाता। और कोई भी अब तो सीन ये है कि कोई भी माइक ला के लगा देता है। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। और एक अच्छे अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हर किसी के सवालों का जवाब दें। जो भी आपके पास आएगा, चाहे वो हमारे वही, प्रेसिडेंट सरिया मैम हो या फिर हमारे अ, देश का माननीय वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम हर किसी के सवालों का जवाब दें और एक अच्छा जवाब देने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। अच्छी समझ अच्छे अध्ययन से आती है, अच्छा अध्ययन अच्छी मेहनत से आता है। तो सब लोग अपना एक रास्ता बनाएँ और उसी रास्ते को फ़ॉलो करें। अपने दिल की सुनो। मैं सर सबसे यही कहता हूँ। मैं सर कैंपस आया, कैंपस आने के बाद में मैंने ये देखा कि मैं कहाँ फिट बैठ पा रहा हूँ। मेरे लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी मैं बन सकता हूँ और आज मैं एलिजिबल भी हूँ, मैंने अपना जेआरएफ निकाला हुआ है। मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने देने से पहले ही मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल हो गया मैम। अरे वाह! है ना अरे वाह! मैम? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। है ना? और अदर्स जॉब जो है अब चाहे मैं बैंक का मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा बैंक में मैं फिट नहीं बैठ पाऊँगा या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन के हाँ, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सैलरी अच्छी आएगी, एक घर अच्छा हो जाएगा, शादी अच्छी हो जाएगी, माँ-बाप के जो भी दुःख है वो सारे दूर हो जाएँगे। लेकिन मैं मेरे गोल्स वो फुलफ़िल रीच नहीं नहीं कर हो पाया। पाई। वो मेरे सारे गोल्स जो हैं वो यूपीएससी में ही मुझे दिखे और मैंने अपना टारगेट बनाया कि हाँ, जेएनयू में मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद में सीधे लवासना ही जाना है, 8 दिन के घर पे घूम के। और मैं आपको बताऊँ भगवान के आशीर्वाद से जैसा-जैसा मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था, प्लान बनाया था कि इस टाइम पे रिज़ल्ट आना चाहिए, इस टाइम पे इंटरव्यूज़ होने चाहिए, इस टाइम पे घर जाएँगे, इस टाइम पे लवासना जाएँगे, उसमें प्रॉपर उसी तरीके से हो रहा है। क्योंकि मैम मेरी नीयत साफ़ है और मुझे अपने आप पे भरोसा है, भगवान का भरोसा है, माँ-बाप मेरे साथ हैं, मेरे दो दोस्त लोग सब साथ हैं और अब तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद भी साथ है, तो अब तो मैं दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। अरे! आप वो कहते हैं ना कि कौन-सा वो डायलॉग है कि शिद्दत से अगर हाँ, चाहते हैं हाँ, तो पूरी कायनात अगर अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती जुट है। जाती है ना? तो बिल्कुल वही कहानी है। जी, जी, जी। मतलब अरे एक चीज़ और मैं मतलब आपकी उससे कहना चाहूँगी कि ये जो हाफ हार्टेड तैयारी मत करो। हाँ, करनी है तो फुल हार्टेड तैयारी करो, है ना? अगर सोच लिया तो भी सिविल सर्विसेज़ देना है, तो ये नहीं कि चलो दे भी देंगे, आपकी बात नहीं अगली बार दे देंगे, नहीं तो इसके साथ ये भी मतलब वैसा मत फुल तैयारी के साथ तो जब भी तो फुल हार्ट के साथ तैयारी करो। मैम अब्राहम लिंकन जी के बारे में मैंने कहीं प पढ़ा था। उनसे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा कि एक पेड़ को अगर 6 घंटे में काटना है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपको पेड़ काटने के लिए दिया जाए। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को पैनी करूँगा और पेड़ को मैं 2 घंटे में काट लूँगा। बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन इज़ द की। हम सर जड़ जितना मजबूत बना देंगे, पेड़ की मजबूती और फल उतने ही सुंदर रहेंगे। बिल्कुल सही। बहुत, बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हुई आपसे मिलके और है ना मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आई ना योर स्माइल। थैंक यू क्योंकि बस देखो सफल बहुत लोग हो जाते हैं जी, जीवन में, है ना? सफलता पैमाना एक सिलेक्शन सफलता का पैमाना नहीं होता। जी, बिल्कुल। क्योंकि हर साल बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैम जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है उसके बाद में जिन-जिन को इंटरव्यू देना था हाँ, और मैम सभी मेहनत करते हैं। मैं सब मैं मेहनत मैं करते मैं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हार्ड वर्क ज़्यादा है। मैम मुझसे भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको सर रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं।
वो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, रात-रात दिन कमरे में बैठे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मुझसे मोटिवेटेड हुए हैं, लेकिन डिप्रेशन में और चले गए हैं कि मैं 5 साल से लगातार लगा हुआ हूँ, मैंने कोचिंग भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में लिया है। मेरे फादर ने खेत बेच के पैसा दिया था, मैंने वो भी खर्च कर दिया, अब लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो और डिप्रेशन में चले अरे गए। तो इतना प्रेशर है बच्चे जी, पे, जी, जी, हर बिल्कुल। तरफ से प्रेशर है। और मतलब प्रेशर की तो बात ये है कि इमोशनल प्रेशर है, हाँ, सोशल प्रेशर है। सिलेक्शन नहीं होता तो आस पड़ोस वाले भी पूछने लग जाते हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अरे 3 साल से क्या हुआ लड़का, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ। अरे दिल्ली में तो घूम रहा हूँ। दिल्ली में तो घूम रहा हूँ। अरे पता है ये सारे एनालिसिस ना हाइंडसाइट में आते हैं। जी, जी, जी। आज आप सेलेक्ट हो गए ना, तो लोग कहेंगे अरे मैंने तो देखा है उसे, मुझे तो आके पता है था। मुझे तो पता ही था कि उसका सिलेक्शन होना है। मैंने देखा है, रात-रात भर पढ़ता है। और यहीं आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने तो देखा है नहीं, इधर-उधर चाय पीता रहता था हमेशा। कभी मैंने देखा नहीं उसे किताब उठाए हुए। तो ये सारे एनालिसिस ना हाइंडसाइट के एनालिसिस है पड़ोसियों के। ये आपकी ठीक मतलब मैं पड़ोसियों को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मतलब हाँ, आस-पास हाँ, के जो जो भी भी हमारी सराउंडिंग में जो भी रहे, चाहे वो सराउंडिंग में। फ्रेंड्स रहे या फैमिली रहे या फिर जो भी लोग रहे, वो हाँ। सभी की ये नहीं, बात कहीं है। न कहीं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जी मैम, जी। ना, लेकिन ये है कि इन लोगों के ओपिनियन से हम लोगों को कभी डेविएट नहीं। मैम मेरा ऐसा मानना है, अ, मेरा सोसाइटी का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है सर। मैंने पहले 22 साल की उम्र तक नॉर्मल, मैं जानता हूँ कि चलना किसे कहते हैं, तो मुझे चलने का मज़ा पता है। और मुझे पता है कि ना चलना किसे कहते हैं, तो मुझे उसका भी पता है। तो मैं तो बहुत बैलेंस रहा हूँ, मैंने सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखा है। और मैं मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा करते हो ना, तो 4 लोग आपकी नामवरी करने पे आ जाएँगे, और जहाँ आपसे एक गलती हुई, तो वही 4 लोग आपके सामने उँगली उठा के खड़े होंगे। बस यही है। लेकिन लेकिन हमको बस यही समझना है कि चाहे उँगली उठे आपके सामने या फिर सर झुका हो, आपको विनम्र ही रहना है, आपको नॉर्मल ही रहना है, और उनकी सुननी नहीं है। वो अगर अच्छा कह रहे हैं, आप इससे सुनो, इससे निकाल दो, बुरा कह रहे हैं, इससे सुनो, इससे निकाल दो। आप मेहनत करेंगे, तभी आप सफल होंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो सफल नहीं होंगे। और आप यही सोचेंगे कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो अगर आप ही ये सोचेंगे, तो 4 लोग का काम आप कर रहे हैं, तो आपका काम कौन करेगा? तो 4 लोग बोल रहे हैं, 4 लोग का काम है बोलना, तो आप 4 लोग को बोलने दीजिए। आप अपना हेडफ़ोन लगाइए, अपनी किताबें खोलिए और उसमें कंटिन्यू करिए। और अपनी हार्ड वर्क का ना कोई तोड़ नहीं है। हाँ, और सफलता अपने आप बोलती है। मैंने ये बिल्कुल देखा मैम, है अक्सर बिल्कुल अक्सर मैम। ना कि बड़ी-बड़ी बातें कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब सफलता बोलती है और मैम तो ये सफलता बात भी ही अलग हार्ड वर्क होती है। माँगती है। वो हार्ड वर्क ही तो है ना, हार्ड वर्क ही है जो सफलता को बिल्कुल मैम। ये ध्वनि बनता है। जिसे कह लो कि वो जो ध्वनि है ना, जो आज आप कहीं जाएँगे तो जब आप कभी सेशन लेंगे ना तो जब जी, तालियाँ जी, हैं, जी, ये खाली हो गया होता। मैं रख नहीं मेरे तो जो आप तालियाँ सुनेंगे ना, जी, जी, लोग जब ऐसे कांग्रेचुलेशंस करते हैं, तो जी, वो हार्ड वर्क की ध्वनि है। मैम वो कब जी, जी, बोई जी। थी, आज आज निकल रही है। अभी रिसेंटली मैम मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, तो वहाँ पर मेरे सामने हज़ारों की तादाद में बच्चे बैठे हुए थे। तो मैम जब पहली बार मैंने इतने बच्चों से बात की, उनको अपना मैसेज दिया, और जब उन बच्चों की तालियाँ गूँजी, तो वो सुन के एहसास हुआ कि हाँ, ये मेरी मेहनत का फल है। हाँ, बिल्कुल। सर, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज का हमारा क्या रहेगा, हमको क्या-क्या करना है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और कितना पैसा कमाना है जिससे कि घर का खर्चा चल जाए, आगे बच्चों की फीस चल जाए। हम सब ये सब सोचते हैं। हम सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि हे ईश्वर धन्यवाद, मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मुझे एक नई ऊर्जा दो, नई सोच दो, जिससे कि मैं कुछ नया सोचूँ। हमारे पास वो सोसाइटी में वो ग्रैटिट्यूड नहीं है, नहीं है। वो नहीं है सोसाइटी में। और मैम जो लोग जो हैं, उन्होंने अपना एक एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना रखा है कि वो उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, ग्रैटिट्यूड की कमी हो गई है। जी, जी, जिसके जी। पास जो है ना, सबको वो कम लग रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? जिसके पास जो भी है, किसी के पास पैसे हैं तो उसको लग रहा है अरे यार मैं पैसे का क्या करूँ, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं। जिसके पास हाँ। अच्छे दोस्त हैं वो कह रहे हैं अरे मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे, पैसे नहीं है मेरे बिल्कुल, पास, बिल्कुल, बिल्कुल। या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो वो जो नहीं है वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो लोगों ने इतनी बड़ी बना दी है कि जो है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। मैम मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक ही चीज़ है, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, और यही हमेशा साथ रहेगा, और मेरे पास मैम कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आपको ब आप रियली बता रहा हूँ
तो मैं हमेशा ही ऐसा ऐसा ही रहा हूँ हमेशा से, और मैं आगे भी ऐसा ही रहूँगा। मुझे पता है कि मेरा सर सिर्फ़ एक किताब है, सिर्फ़ उसी के आगे झुकेगा, और एक मूर्ति है उसके आगे झुकेगा। तीसरी जगह मेरा सर कहीं झुकने वाला नहीं। मूर्ति आपके सामने है, और किताब का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसके बारे में आप पहले से जानती हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ हमारे भारत संविधान के। की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही। जी। तो आपको कौन-सा भजन पसंद है भोलेनाथ का? भोलेनाथ का तो मैं क्या वो सुनते हैं आप? उनका जो बम लहरी वाला गाना है, मैं तो जनरली जब जब भी फ्री होता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, तो मेरे दोस्त भी बिल्कुल शिव जी के जैसे ही हैं बस। सब लोग साथ में बैठते हैं, भजन गाते हैं, तालियां बजाते हैं, हम लोग मैम ऐसे ही एंजॉय करते हैं हॉस्टल लाइफ में, तो आपको पता ही है। अरे हॉस्टल लाइफ तो बिल्कुल बहुत ही एन्जॉयमेंट है। नहीं लेकिन एक ठीक ये ना बहुत सारे लोग जो ईश्वर की एक जिसे कहते हैं ना हिम्मत देने की एक क्षमता को कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जी। है ना? कई लोग आजकल बड़ा प्राइड लिए घूमते हैं एथीस्ट होने पे। है ना? मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई कि आपने एक अपना साइकोलॉजिकल पिलर एक ऐसी चीज़ को बना रखा है कि जिसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम ईश्वर क्या है? हम लोग क्यों, मेरा मानना है सर, मैं जनरली मंदिर जाना अवॉइड करता हूँ। मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में वहाँ रखी हुई एक पत्थर के सामने जाके मैं बैठ के अपनी बात कहूँ, मुझे नहीं बोलना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आँखें बंद करता हूँ, और अपने ईश्वर से जिसको मैं मानता हूँ उससे जो बात करनी वो कहूँगा। मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी पत्थर के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैसे आपके भी अंदर ईश्वर सब बिलीव जगह है ना। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि आपका ईश्वर आपके साथ है। आपका ईश्वर आपके दोस्त के अंदर है, जो कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो आपके बगल में बैठकर बोले कि कोई बात नहीं, सुख हमने आधा-आधा बाँटा है, दुःख भी आधा-आधा बाँटेंगे, और साथ में चल लेंगे। तो मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल मैम। बिल्कुल सही। और ईश्वर की कृपा रही होगी कि आपके बड़े अच्छे दोस्त बने। मैं हाँ, देख हाँ। रही हूँ, जब से मैं आई हूँ ना, आपके 2-4 दोस्त हैं जो आपका हर समय साथ दे रहे जी हैं। मैम, जी मैम। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीवन में अच्छे दोस्त, अपने पेरेंट्स, परिवार का साथ, मतलब ये सब चीज़ें ना आजकल बड़ी अंडर वैल्यू हो गई। फैमिली की, दोस्तों की बात करो तो लोगों को लगता है अरे पता नहीं कैसी बातें चल रही है। लेकिन ये है ना साइकोलॉजिकली बड़ा और सपोर्ट मैम देती है। हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रंथों को सब मानते हैं। हम अगर हमारे समाज में अगर रामायण और महाभारत पे कोई भी कमेंट कर दे, तो हम लोग जान दे देंगे कि नहीं, हमारे एपिक्स पे क्यों किसी ने उँगली उठा दी। लेकिन हम उनकी फिलॉसफी को नहीं समझते। हाँ, हम राम दृष्टि की को नहीं समझ मानना आसान है ना, राम बना हाँ, राम मानना बहुत है ना? मुश्किल है। राम का कहाँ मानना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम लोग दोस्ती की बात करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती के हम भजन गाते हैं, लेकिन अगर हमारा दोस्त अगर सुदामा होगा तो हम उसको पास नहीं बैठाते हैं। वहाँ हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सर। इसीलिए और जब मैंने आप ये कई जगह हाँ, देखा हुआ है। नहीं जब आप अब सेलेक्ट हो गए हैं ना, जी, जी, जी। मैं हमेशा ना एक एक बात अपनी स्टूडेंट्स को भी दोस्तों जो भी मेरे को मिलता है, जो जी। भी सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलता है, मैं भी ऑफिसर रह चुकी हूँ, पहले ऑफिसर रह चुकी जी, हूँ, तो जी। मैं हमेशा उस बात को हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ कि यार पुरानी दोस्ती मत छोड़ना। आगे कितनी भी दोस्तियाँ बनती रहेंगी, बनेगी, बहुत अच्छी भी बनेंगी, लेकिन जो ये तैयारी के दौरान की स्ट्रगल्स के दौरान के जो दोस्त होते हैं ना, इनके साथ हमने वो पल बिताए हैं जब हम कुछ नहीं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और फिर मैम दोस्ती अगर दोस्ती है, तो दोस्ती किसी शर्त पे नहीं होती कि आप इतने टाइम तक साथ रहेंगे। अगर आपकी मेरा मानना है कि मेरे दोस्त हैं, कल भी मेरे थे जब मेरे पास कुछ नहीं था, आज भी मेरे दोस्त हैं जब मेरे पास कुछ है, आगे भी मेरे वही दोस्त रहेंगे क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। वो किसी शर्तों पे नहीं बने हैं सर। नहीं वो सिलेक्शन के मोहताज नहीं। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे नाम के आगे आईएएस लगा हो या ना लगा हो, उससे मेरी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं है, और आगे भी जाऊँगा तब भी मेरे दोस्त साथ रहेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से आज मैंने मेरा नाम रोशन किया है, उनके साथ में रहकर वो भी मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे, और वो भी अपना-अपना एक फ़ील्ड में ना आगे अरे जाके नाम सब रोशन सब करेंगे। सब एक के बाद सब सेलेक्ट होते हैं दोस्त लोग। मैं मेरे दोस्त मोटिवेट हो गए, मैं मेरा रिज़ल्ट आने के बाद वो लोग लाइब्रेरी जाने लगे। मैं शॉक हो गया हूँ कि तुम लोग के लिए मोटिवेशन थोड़े ना था। नहीं, नहीं, वो कौन था थ्री इडियट्स? हाँ, हाँ, हाँ। वैसे वाले दोस्त भी मिले क्या? हाँ, मैम वैसे भी दोस्त हैं मेरे। वैसे वाले नहीं है? हाँ, क्या था वो कि वही वो जब दोस्त दोस्त की मैम ये है कि जब दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाता है तो ज़्यादा तो ज़्यादा दुःख होता है। तो ऐसे वाले भी मिले हाँ, 2-4। ऐसे भी 1-2 दोस्त हैं तो उन्होंने लाइब्रेरी कंटीन्यूअसली जब से मेरा रिज़ल्ट आया है,
तो वो आते भी नहीं आते हैं, बस मिलते हैं, चाय पीते साथ में चले जाते हैं कि लाइब्रेरी जाना है इस बार का यूपीएससी, अगली बार अब याद हो। चलो आप तो और ज़्यादा सवेरे लूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया जी। और मुझे लगता है कि ना बहुत सारे लोग आज इंस्पायर हो जाएँगे। जी मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मैम मच। हमारा उद्देश्य ही मैम यही है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। सर कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि एक आईएएस बन जाना या फिर बिज़नेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नंबर टॉप पे ले आना। मेरा मानना है कि अगर आपकी मेहनत से किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है, तो आपकी मेहनत सफल है। बस इम्पैक्ट आप क्रिएट करें। बिल्कुल। आपके होने ना होने से दुनिया में कुछ फ़र्क पड़े। तो मतलब मैंने तो नौकरी छोड़ दी, वो इसीलिए छोड़ दी कि मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो चेंज लेकर आना चाहिए। कि ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये इतना सारा बच्चा जो अ, परेशान हो रहा है। और एक डाउट है, आप अगर सॉल्व करना चाहें तो? आपने भी जॉब छोड़ दी, मैंने और भी एग्ज़ाम्पल्स देखे कि जो ऑफ़िसर बनने के बाद में लोग ज जॉब छोड़ देते हैं और पहले ऑफ़िसर इसलिए बनते हैं कि कुछ करना है, फिर जॉब इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ करना है। तो हाँ, ये ऑफ़िसर बनने देखो। के बाद में मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हमको मतलब ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि नहीं, हम अपने डिसीज़न्स को फ्रीली लेंगे, इसलिए हम जॉब में नहीं रहेंगे। तो मैम आप नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, सर्विस आपको बहुत अच्छे मौके देती है कि आप अच्छा काम कर सको, आप अच्छे चेंजेस ला सको। लेकिन वहाँ पे आप एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होते हो। जैसे ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी मशीन है जिसका पे आप एक छोटा-सा कलपुर्जा है। उस कलपुर्जे का ठीक काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने ठीक काम नहीं किया, अगर उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, उसने एफिशिएंसी से काम नहीं किया, तो पूरी मशीन की जो स्ट्रेंथ है, जो जो उसके प्रोडक्ट काम बनेगा वही ठीक नहीं बन वो पाएगा। ठीक नहीं बन पाएगा, है ना? लेकिन वहाँ पे आप अगर ये सोचें कि हम एक बड़े लेवल पे कोई चेंज ला सकते हैं। मतलब सरकारी सिस्टम में ला सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं ला सकते। जी। जैसे जब मैं सिविल सर्विसेज़ के अंदर अपना जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे भी कई कई सारे मौके अच्छे मिले मुझे अच्छा-अच्छा काम करने के। लेकिन जब मैं यूपीएससी में मैंने थोड़े से इंटरव्यूज़ लिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पढ़ाते-पढ़ाते ना वो मेरे अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचर वाली इंस्टिंक्ट है। कहते हैं टीचर वाली इंस्टिंक्ट क्या होती है कि बच्चा सामने दिखता है ना, तो अचानक से ज्ञान बहने लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। कि अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे? नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे अंदर एक पैशन है पढ़ाने का और जो मतलब और फिर मुझे ना ये राजेंद्र नगर की मैंने खुद भी बहुत धक्के खाए हैं मतलब बहुत स्ट्रगल किया बिल्कुल मैम, है बिल्कुल। ना? बहुत ये सब चीज़ें मैंने खुद पर्सनली झेली हैं कि अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, घर वालों का सपोर्ट है लेकिन समाज ना ये कह रहा है कि ये सब करो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब एक तरीका तो है कि यार सिस्टम में बने रहो मतलब सिस्टम में बने रहो, यहाँ पे आके कुछ चेंज मत करो। दूसरा ये है कि अगर आपका कुछ दिख रहा है आपको खराब है, तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। हुँ। और पीछे से बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टम खराब है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक दिन में नहीं छोड़ी नौकरी, मैंने साढ़े 7 साल काम किया जी, जी, जी। है ना? तो वैसे मैं यंग लग रही हूँ क्या? ऐसा लग रही है ना मैं साढ़े 7 साल काम किया है। तो मैंने साढ़े 7 साल काम किया है सरकार के अंदर और सब पोस्टिंग्स देख लेने के बाद मैंने सोचा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं ना, लेट अस डू समथिंग इन पेडागॉजी या और ये भी एक ज़ील है, देखते हैं कितनी सफल होती है। हाँ, मैम बिल्कुल आपका मैम देखिए आपने गोल अच्छा बनाया है। आपने जैसे कि पहले मुझे बताया भी कि आप क्या-क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं इन फ्यूचर में। मैंने भी कुछ आपको बताया, आप उसको भी ऐड करने वाले हैं। आपका हाँ, आपका अरे हम आपका अभी बता देते हैं। आपका गोल अच्छा है हाँ। और मेरा भरोसा है कि आप तो ऑलरेडी कामयाब हैं, आप तो बस आगे ही जाएँगे, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, तो हमने आज तथास्तु की तरफ से तो सूरत से हमारी बात हो रही थी, तो हमने जो बीए, एमए के प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर हमने एमए वाले बच्चों के लिए एक सीट सूरज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सूरज के नाम से क्योंकि उन्होंने सूरज ने इंस्पायर कर दिया, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन हिज नेम। एक बच्चे जो भी फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं और अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली गर्ल्स। एंड स्पेशली गर्ल्स, तो उसके लिए तथास्तु विल ऑफर फ्री एजुकेशन, प्री यूपीएससी तैयारी एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे आपने मुझे भी तो इंस्पायर कर दिया ना, मेरे हाथों एक अच्छा काम हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैम। अभी तो मैम ये शुरुआत है, अभी तो आपका तो बहुत-बहुत अच्छे काम होने हैं।
थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू।